अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम बात करेंगे रमज़ानुल मुबारक के ऐसे डाइट प्लान की जो आपको वेट लॉस में हेल्प करेगा और साथ ही आपकी हेल्थ भी स्टेबल रखेगा। रमज़ानुल मुबारक एक खास महीना होता है जिसमें स्पिरिचुअल ग्रोथ के साथ साथ फिजिकल हेल्थ इंप्रूवमेंट का भी बेहतरीन मौका मिलता है। खास तौर पर वो लोग जो ओवरवेट हैं उनके लिए ये महीना एक नेचुरल अपॉर्चुनिटी फराहम करता है। लेकिन अक्सर सवाल ये पैदा होता है कि जब हम पहले ही फास्टिंग कर रहे हैं तो क्या एक्स्ट्रा डाइटिंग हेल्थ के लिए रिस्की तो नहीं? डेली टास्क, इबादत और वर्कलोड के साथ एनर्जी लेवल कैसे मेंटेन रखा जाए? तो परेशान होने की जरूरत नहीं। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप सहरी, अफ्तारी और इनके दरमियान टाइम को स्मार्टली मैनेज करके एनर्जी भी स्टेडी रख सकते हैं और बॉडी फैट भी कम कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रमजानुल मुबारक में वेट लॉस की बेसिक्स की। रमजान में फास्टिंग मुसलसल ईटिंग साइकिल से एक नेचुरल ब्रेक फराहम करती है। जब ईटिंग विंडो अफ्तार से सहरी तक लिमिट हो जाती है तो अमूमन ओवरऑल फूड इनटेक कम हो जाता है, जिससे वेट लॉस में सपोर्ट मिलती है। रिसर्च से यह भी मालूम हुआ है कि कंट्रोल्ड फास्टिंग इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव कर सकती है और बॉडी फैट को बर्निंग मोड में सपोर्ट करती है। प्रॉपर मील प्लानिंग के साथ साथ हाइड्रेशन और लाइट फिजिकल एक्टिविटी भी गुड हेल्थ मेंटेन करने में अहम रोल अदा करती है। हम इस वीडियो में इन तमाम पॉइंट्स को क्लियर और प्रैक्टिकल अंदाज में समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले बात करते हैं सहरी की, जो पूरे दिन की फाउंडेशन सेट करती है। सहरी वो प्री डॉन मील है जो आपकी एनर्जी को सनसेट तक सपोर्ट करती है। अगर सहरी में हाई प्रोटीन और हाई फाइबर फूड शामिल हो तो स्टमक ज्यादा देर तक फुल फील करता है। मिसाल के तौर पर अंडे और होल ग्रीन ब्रेड प्रोटीन और कम्प्लेक्स कार्ब्स का अच्छा सोर्स है। ओट मील जिसमें फ्रेश फ्रूट शामिल हों स्टेडी एनर्जी रिलीज करता है और जरूरी न्यूट्रिएंट्स फराहम करता है। लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे मिल्क और योगर्ट कैल्शियम और प्रोटीन सप्लाई करते हैं। वेजिटेबल्स और लेग्यूम्स यानी दालें शामिल करने से डाइजेशन बेहतर होता है और फुलनेस बरकरार रहती है। एक वेल प्लान्ड सहरी आपको लॉन्ग फास्टिंग आवर्स के दौरान एक्टिव और फोकस्ड रखती है। अब आते हैं अफ्तारी की तरफ, जो रिकवरी का सबसे अहम मूवमेंट होता है। इफ्तार सिर्फ एक मील नहीं बल्कि वो टाइम है जब आप बॉडी को दोबारा न्यूट्रिशन और फ्लूइड सपोर्ट देते हैं। सुन्नत के मुताबिक 1 या 2 खजूर और पानी से रोजा खोलना बेहतरीन स्टार्ट है। इसके बाद अक्सर दिल चाहता है कि मीठा ड्रिंक यानी रूह अफ़ज़ा, पकौड़े और डीप फ्राइड आइटम्स इस्तेमाल किए जाएं, लेकिन यही वो पॉइंट है जहां कैलोरी ओवरलोड का रिस्क बढ़ जाता है। इसलिए बेहतर है कि फ्राइड आइटम्स को लिमिट रखा जाए और लाइटर ऑप्शन जैसे चावल, रोटी, दही और लीन प्रोटीन सोर्सेज को तरजीह दी जाए। वेट लॉस फ्रेंडली इफ्तार के लिए वेजिटेबल सूप एक लाइट और नरिशिंग ऑप्शन है जो डाइजेस्ट सिस्टम को जेंटल स्टार्ट देता है। ग्रिल्ड चिकन और या फिश सलाद के साथ प्रोटीन नीड पूरी करती है बगैर एक्स्ट्रा कैलोरीज के। ब्राउन राइस जैसे होल ग्रीन्स लॉन्ग लास्टिंग एनर्जी देते हैं और गट हेल्थ को सपोर्ट करते हैं। अगरचे ये फूड्स आम पाकिस्तानी इफ्तार का हिस्सा नहीं होते, लेकिन बॉइल्ड एग्स, चिकन या बीफ कबाब, फिश और चना चाट लोकल और बैलेंस्ड ऑप्शंस हैं। कुछ हाई कैलोरी फूड से बचना भी जरूरी है। शुगर ड्रिंक्स जैसे रूह अफ़ज़ा और टैंक की जगह सादा पानी इस्तेमाल करें। फ्राइज, नगट्स, पकौड़े और दीगर डीप फ्राइड आइटम्स टेस्टी तो जरूर हैं, लेकिन ज्यादा मिकदार में ये वेट लॉस प्रोग्रेस को स्लो कर देते हैं। क्रीम चाट कैलोरी डेंस होती है, इसलिए प्लेन फ्रूट चाट बेहतर चॉइस है। मुकम्मल स्टॉप जरूरी नहीं, लेकिन पोर्शन कंट्रोल लाजमी है। अब एक कंप्लीट रमजान डाइट प्लान की मिसाल देखते हैं। सहरी में हाई प्रोटीन ऑप्शंस जैसे बॉइल्ड एग्स, कबाब, चने, दालें और प्लेन रोटी शामिल करें। अगर एक्स्ट्रा फाइबर की जरूरत हो तो ओट मील या सीरियल शामिल किया जा सकता है। हाइड्रेशन के लिए सादा पानी रखें और मीठी लस्सी जैसे हैवी ड्रिंक से गुरेज करें। अफ्तार में 1 या 2 खजूर और 1 गिलास पानी से स्टार्ट करें। मेन मील में अपनी रोटी और सालन रख सकते हैं और फ्राइड आइटम्स को सिर्फ स्मॉल पोर्शन में रखें। डिजर्ट के तौर पर प्लेन फ्रूट चाट या योगर्ट बेस्ट ऑप्शन है। अफ्तार से सहरी तक वक्फे से पानी पीते रहें ताकि बॉडी हाइड्रेट रहे। ये प्लान ट्रेडिशनल और मॉडर्न फूड हैबिट्स को कंबाइन करके तैयार किया गया है ताकि लोकल अवेलेबिलिटी के मुताबिक आसानी से फॉलो किया जा सके। आपको बिल्कुल इसी पैटर्न पर अमल करना लाजमी नहीं।
अपनी पसंद और अवेलेबल फूड के मुताबिक एडजस्टमेंट की जा सकती है। असल मकसद यह है कि आप अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज से कम इंटेक रखें और कंसिस्टेंसी बरकरार रखें। अब बात करते हैं फूड ट्रैकिंग की। वेट लॉस को एक्यूरेटली मेजर करने का सबसे मुअस्सर तरीका यह है कि आप अपनी डेली कैलोरी इंटेक को ट्रैक करें। सबसे पहले ऑनलाइन कैलोरी कैलकुलेटर के जरिए अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज मालूम करें, फिर रोजाना तकरीबन 300 से 500 कैलोरीज कम इंटेक रखें ताकि स्टेडी और सेफ वेट लॉस हो। आप मुख्तलिफ फूड आइटम्स की न्यूट्रिशन वैल्यू ऑनलाइन सर्च करके अपनी डेली कैलोरीज नोट कर सकते हैं। इस तरह मिस कैलकुलेशन के चांस कम हो जाते हैं। नाजरीन, सिर्फ डाइट काफ़ी नहीं, लाइफस्टाइल एडजस्टमेंट भी ज़रूरी है। अफ्तार के बाद ब्रिस्क वॉक डाइजेशन को सपोर्ट करती है और कैलोरी बर्न बढ़ाती है। हफ्ते में चंद दिन लाइट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या बॉडी वेट एक्सरसाइज करने से मसल मास बरकरार रहता है और फटीग कम होती है। अफ्तार और सहरी के दरमियान मुनासिब हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है। डेली रूटीन में मूवमेंट शामिल करना आपके रिजल्ट्स को इम्प्रूव करता है। चंद कॉमन मिस्टेक्स से भी बचना जरूरी है, जैसे सहरी स्किप करना बाद में ओवर ईटिंग का सबब बन सकता है। अफ्तार पर ज्यादा शुगर इंटेक ब्लड शुगर स्पाइक करता है और फैट स्टोरेज को बढ़ा सकता है। पानी कम पीना मेटाबॉलिज्म को स्लो कर सकता है और एनर्जी लेवल डाउन हो सकते हैं। बैलेंस्ड मील और प्रॉपर हाइड्रेशन ही कामयाबी की चाबी है। आखिर में यही कहूंगा कि रमजान के दौरान एक स्मार्ट डाइट प्लान न सिर्फ वेट लॉस में हेल्प करता है बल्कि ओवरऑल हेल्थ को भी अपग्रेड करता है। प्रॉपर सहरी, कंट्रोल्ड अफ्तार, रेगुलर मूवमेंट और पोर्शन कंट्रोल के जरिए आप एक हेल्थी और प्रोडक्टिव रमज़ान गुजार सकते हैं। लोकल रेसिपीज़ को स्मार्ट तरीके से मैनेज करें, कैलोरी इंटेक को मॉनिटर करें और कंसिस्टेंसी बरकरार रखें। अगर आप फोकस के साथ इस प्लान को फॉलो करेंगे तो आपको वाज़े और पॉजिटिव रिजल्ट्स ज़रूर मिलेंगे इंशाल्लाह। वज़न कम करें और इस रमज़ान को भरपूर तरीके से गुजारें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।